हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दैट वेव्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विथ अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आता है या उसके साथ कंबाइन होता है, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक्स एक्सिस पर प्रोपगेशन का डायरेक्शन दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए भी आगे की ओर जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते हैं, वो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन दिखाता रहता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती रहती है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो दूसरे एक्सिस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन रहता है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिल जाती है। तो जनरली हम इस तरीके से इसके डायग्राम को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन होता है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस में आसानी से मूव कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है द प्रोपगेट इन वैक्यूम विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारे पास स्पीड होती है लाइट की, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्पीड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी होती हैं, जो कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ये एयर में भी इतनी ही स्पीड इसकी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी होती हैं वो नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें जो वेव का प्रोपगेशन रहता है और जिस मीडियम में वो प्रोपगेट होती रहती हैं वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस टाइप की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करें अपने फोर्थ पॉइंट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये खुद ब खुद ही इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई होती हैं। तो ये हो गया कुछ हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो जनरली आपको 7 टाइप्स के देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि हमारी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड रहती हैं, जिनमें आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे और गामा रे होती हैं। ये 7 टाइप्स की आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव देखने को मिल जाती है। स्क्रीन पर यहाँ आप एक स्पेक्ट्रम देख रहे होंगे, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें हमारी ये 7 टाइप्स की जो वेव्स होती हैं वो अरेंज होती हैं। यहाँ पर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर अरेंज रहता है। तो स्क्रीन पर आप इसका जो पैटर्न है, जो स्पेक्ट्रम है, वो देख रहे होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बेस पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करते हैं। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ अ वेस्ट रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एवरीडे एप्लीकेशन दैट इंक्लूड सच एज communication by cell phones and radio broadcasting, Wi-Fi, cooking, vision, medical imaging and treating cancers।
यानी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो 7 टाइप्स की वेव होती हैं, उन सारी वेव्स का अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है, जो कि आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कुकिंग फील्ड हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकता है, ट्रीटमेंट फील्ड हो सकता है, किसी चीज़ की रिसर्चिंग फील्ड भी हो सकती है। तो इस तरीके से सातों जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन सभी का अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसको हम आने वाले हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज़ होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इंफ्रारेड रेडिएशन इज फील्ड एज हीट एंड कॉजेज स्किन टू बर्न। विजिबल लाइट फ्रॉम अ लेजर which is very intense can damage the retina as the bank of the eye. Ultraviolet can damage skin cells and lead to skin cancers and damage the eyes. यानी आपकी जो इंफ्रारेड वेव होती है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और अगर इंफ्रारेड वेव्स हमारे ऊपर पड़ती हैं तो वो हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं। विजिबल लाइट का जो हम कि लेज़र में यूज़ करते हैं, वो लेज़र लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और वो हमारी आंखों की रेटिना को भी ख़राब कर सकती है। उसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट हमारे पास रेडिएशन होता है, उससे स्किन सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं और इससे स्किन में कैंसर होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और आइज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके अलावा एक्स रेज़ भी जो हमारे पास रहती हैं, वो भी बॉडी पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती हैं और कुछ ना कुछ बॉडी में डैमेज वो भी करती हैं। तो यानी हमारे पास ये जो 7 टाइप्स की वेव्स हैं, ये हमारे पास यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोज़ में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो जो 7 टाइप्स की हमारी वेव है वो किस किस फील्ड में हमारे लिए यूज़फुल है और किस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिस्कवरी के। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी में 2 साइंटिस्ट का नेम आता है। एक आपके होते हैं हेनरिच हर्ट्ज़ और दूसरे आपके जेम्स क्लर्क मैक्सवेल होते हैं। इन दोनों साइंटिस्टों का नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी में आता है कि इन लोगों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया था। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम कहें कि इंट्रो है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो 7 टाइप्स के वेव हैं, इन सभी को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल या हार्मफुल हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching.